केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अग्नि पीड़ितों के लिए कृषि मंत्री ने उपलब्ध कराया साड़ी व लुंगी। मेहरमा प्रखंड के सुरनी गांव में शनिवार को हुई अगलगी में 25 अल्पसंख्यक समुदाय के घर जलकर राख हो गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस भीषण अग्निकांड पर दुख प्रकट किया। मंत्री श्री पत्रलेख ने तुरंत स्थानीय प्रशासन से बात की और त्वरित राहत दिलाने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी पीड़ित परिवार को कोई समस्या नहीं हो, इस पर ध्यान रखा जाए। उन्होंने 25 पीड़ित परिवारों की महिला के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए लुंगी राहत के रूप में वितरित करने के लिए कांग्रेस कार्यालय को मुहैया कराई। रविवार को कांग्रेस नेता अवधेश प्रजापति ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव को सुपुर्द किया। जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि सुरनी गांव के 30 घरों में भयंकर आग लगी थी, खाने तक का सामान नहीं बचा था। इस बात की जानकारी सूबे के कृषि मंत्री को दी गई। उन्होंने इस दिशा में त्वरित कदम उठाते हुए मानवता की रक्षा के लिए उचित कदम उठाया। शीघ्र ही एक प्रतिमंडल प्रभावित गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों के बीच कृषि मंत्री की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री को वितरित करेगी। इस अवसर पर गोड्डा प्रखंड अध्यक्ष विनय ठाकुर, युवा अध्यक्ष अभय जायसवाल, अशोक सिंह, ओवीसी नेता महादेव प्रजापति आदि उपस्थित थे। केलांचल संवाददाता फिरोज की रिपोर्ट। निर्देश आया है और प्रदेश से सभी जिला को निर्देश आया है कि और एक प्रवक्ता भी नियुक्त किए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हम लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इधर किसान काला कानून से परेशान है, इधर डीजल पेट्रोल से परेशान है। यानी किसी भी हाल में बेरोजगार किसान, खेतिहर मजदूर सब लोग कहीं न कहीं केंद्र सरकार से प्रभावित हैं और सब लोग परेशान हैं। और उस परेशानी को देखते हुए आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पे प्रत्येक जिला मुख्यालय में कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। कल 26 तारीख को हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, कांग्रेस ऑफिस से लेके कारगिल चौक तक मसाल जुलूस का कार्यक्रम करेंगे और 27 तारीख को उसके बाद हम लोग धरना का कार्यक्रम शहीद स्थल गोड्डा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। यानी किसी भी परिस्थिति में हम लोग विरोध में कमजोरी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी और डीजल, पेट्रोल और प्याज का दाम बढ़ा था, आपने बीजेपी वाले का भाषा सुना होगा सब नेता का, और आज बीजेपी वाले के मुंह में ताला लग गया है। आज हम लोग चाहते हैं कि उसके मुंह से ताला कैसे खुले, जो इतना आसमान छू रहा है दाम डीजल पेट्रोल का। 200-250 किसान का आत्महत्या हो गया सिंधु बॉर्डर पे, इसके बाद भी कुंभकर्णी सरकार का नींद नहीं खुल रहा है। मोदी खाली हवा दे रहे हैं, अमित शाह हवा दे रहे हैं, किसान से कोई बात नहीं कर रहे हैं, गरीब से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेके कांग्रेस हमेशा गरीब किसान के साथ रहा है और आज भी उनके साथ है। आपने देखा होगा जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी तो इस देश के किसान के 78,100 करोड़ रुपया कृषि ऋण माफ करके किसानों के दिल में हरियाली लाने का काम किया था, वह कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज जब झारखंड में सरकार बनी गठबंधन की, उसमें कांग्रेस की भागीदारी रही, मंत्री हमारे कांग्रेस के हैं। आदरणीय बादल पत्रलेख जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस राज्य के किसानों को 50,000 रुपया ऋण माफ करने का काम किया, जो बजट सत्र में उसका समायोजन किया जाएगा। मैंने अगला बार बादल जी आए थे कृषि रैली में, मैंने कहा था किसान को कम से कम 2 लाख तक ऋण माफ किया जाए मंत्री जी, तब किसान को खुशहाली आएगा। उन्होंने कहा कि अभी अध्यक्ष जी कोरोना के चलते पूरा राज्य का स्थिति, आर्थिक स्थिति की हालत ठीक नहीं है, इसके बाद हम लोग फिर प्रयास करेंगे और राज्य के किसानों का
2 लाख तक का कर्जा माफ करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस दिशा में जब कोरोना खत्म हो जाएगा हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। ये हमारे मंत्री जी ने बयान भी दिया था और हम लोग इसी के उम्मीद से चाहते हैं कि अभी भी मोदी जी सुधर जाए, केंद्र सरकार सुधर जाए, कि अभी भी किसी काला कानून को वापस लिया जाए और अभी जो डीजल पेट्रोल का दाम है और प्रत्याशित वृद्धि हुआ है इसको वापस किया जाए। इसी दिशा में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कल मशाल जुलूस करेंगे और 27 तारीख को धरना देंगे। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। मैं दिनेश यादव, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गोड्डा, अब हमारे प्रेस के लिए नियुक्त किए हैं हमारे साहबगंज के अनिल ओझा जी हैं, इनको यहाँ का प्रेस करने के लिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।